हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला क्लास प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर का किया था। सेकेंड क्लास भी मेजरमेंट ऑफ मैटर का होगा, इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर पार्ट 2 किया है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ, सबसे पहले सम कॉमन प्रेफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट। कुछ कॉमन प्रेफिक्स जो हमारे एसआई यूनिट में यूज होते हैं उसके बारे में। जैसे देखिएगा, सबको हमने यहाँ लेंथ की यूनिट मीटर से रिलेट करके एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप किसी के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम से भी कर सकते थे आप, बाकी किसी से भी कर सकते हैं, हमने मीटर के साथ किया है। ओके, अब देखना ध्यान से। जैसे पहला प्रीफिक्स है डेसी। डेसी सिंबल डी और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -1 मीटर। वैसे ही सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, ये सारा है, तो ये हम लोग को याद रहना चाहिए। इतना पर्याप्त है, आगे भी होता है लेकिन इतना सफिशिएंट है, ये याद जरूर रखिएगा आप, जो हमेशा यूज आएगा आगे। जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना जब सीखेंगे, तो मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, उनको हम लोग रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारा चीज़ का यूज करेंगे, इसलिए ये याद रहना चाहिए। ओके, तो आइए, ये नोट करने के बाद पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना है। कुछ सिंपल सा सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे आपको इतना आसान चीज़ बताने वाले हैं, मास, वेट, ओके, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। अब इन सब चीज़ पे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में जानकारी होना हम लोग को ज़रूरी है। अब ये कुछ कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं देखना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। सब किसी को लगता है कि मास और वेट सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मास और वेट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्या डिफरेंस है भाई मास और वेट में? तो देखना, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, एक बार समझाते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंपली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैटर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड मास। किसी भी मैटर में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास। और इसका एसआई यूनिट आपको पता है, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुका है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। जबकि वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी जो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है ना, कॉल्ड वेट, उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। और अब देखिए, जब फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। देखना, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड मास, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ग्रेविटी इज नोन एज वेट। अब देखना, मास, किसी भी सब्सटेंस का मास कहीं भी चेंज नहीं होता है ना। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बट द वेट ऑफ सब्सटेंस इज वेरी because there is different acceleration due to gravity
एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अर्थ पे g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वहीं जब आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ g का वैल्यू हो जाता है g/6। तो अगर आपका वेट अगर आपका मास अर्थ पे 50 kg है, अगर आपका मास अर्थ पे 50 kg है तो आपका वेट होगा 50 इंटू 9.8 अप्रॉक्स में हम लोग ले लेंगे। लेकिन ये अर्थ का वेट है, वहीं अगर आप स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपका वेट हो जाएगा 50 इंटू 9.8/6। अब देखो आपका वेट कम हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मास ऑफ सबस्टांस इज ऑलवेज कांस्टेंट बट वेट ऑफ सबस्टांस वेरी विथ चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि मास को हम लोग बीम बैलेंस या फिर इसको ये बोल दीजिए एनालिटिकल बैलेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बीम बैलेंस से इसको कैलकुलेट करते हैं, जबकि वेट को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, तो मास में और वेट में। ध्यान दीजिएगा, मास और वेट सेम नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरा वेट करके बताइए, और वो बताता है आपका वेट है 64 किलो यानी 64 kg। अब बताइए वो वेट है? नहीं, वो मास है। 64 kg अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो मास है। तो ये डिफरेंस है किसमें, मास और वेट में। नेक्स्ट छोटा सा टर्म, बहुत ही आसान, सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। क्या होता है भाई वॉल्यूम? आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मतलब आप बहुत मोटे हैं, आपका वॉल्यूम कम है इसका मतलब आप पतले हैं। तो क्या मतलब भाई, मोटा लोग का वॉल्यूम ज़्यादा, पतला लोग का वॉल्यूम कम कैसे? तो वॉल्यूम है क्या एक्चुअली? तो द स्पेस occupied बाय द सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टांस इज नोन एज वॉल्यूम। किसी भी सबस्टांस के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, मीटर क्यूब। लेकिन अब देखना, मीटर क्यूब, लेकिन हम लोग जो वॉल्यूम जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो लीटर, मिलीलीटर भी यूज करते हैं। तो उसमें कैसे रिलेशन आएगा, तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, और 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, तो अब बताइए, जब 1 लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में ला लिए तो फिर से मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और एक चीज़ और, 1 लीटर इक्वल टू ये भी होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी क्या नाम है इसका, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर भी हो सकता है। ये कुछ रिलेशंस हैं, एक दूसरे यूनिट में आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये वॉल्यूम का कुछ यूनिट्स हैं। अब देखना, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टांस इज नोन एज वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो होता है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किस के ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ओके, तो ये फैक्टर याद रखिएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना कम टेम्परेचर होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। ऐसा क्यों भाई? टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, तो सबस्टांस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, तो ये था हम लोग का वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद एक छोटा सा टर्म और देखते हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। चलिए
अब डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का डिफिनीशन है द मास ऑफ ए सबस्टेंस, द मास ऑफ ए सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, द मास ऑफ ए सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम is known as density. The mass of a substance per unit volume is known as density. Density को आप डिनोट कर सकते हैं, it is denoted by, या तो आप डिनोट कर लीजिए स्मॉल d से या फिर रो से भी डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा भाई। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। बहुत ही आसान फॉर्मूला आ गया, मास बाई वॉल्यूम। अब देखना, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे भाई साहब? क्योंकि ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम अगर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी घटेगा। आई बात समझ में? तो डेंसिटी टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इनका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं एसआई यूनिट। तो इनका एसआई यूनिट क्या होगा डेंसिटी का? तो मास का एसआई यूनिट आपको पता है केजी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट अभी आपको पता चला मीटर क्यूब, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और भी स्मॉल यूनिट जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा यूनिट किसका? डेंसिटी का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज डेंसिटी? द मास ऑफ अ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ही आसान, और ये भी फिजिकल क्वांटिटी है एक, और इसका नाम है टेम्परेचर। अब आप बोलेंगे सर टेम्परेचर का तो हम लोग ऐसा यूनिट देख चुके हैं। बिल्कुल देख चुके हैं, लेकिन कुछ और भी यूनिट्स होते हैं ना टेम्परेचर के, उनके बारे में हम लोग को देखना है। जैसे अगर सिंपली आप न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर का हाल बताया जाता है। क्या? मुंबई पता नहीं, दिल्ली गया नहीं, बेंगलोर फ़ोन नहीं लग रहा है, और कोलकाता पता चलते ही बताएंगे। ओके, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर को जब इसमें न्यूज़ पे बताया जाता है तो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। ओके, और आपको जब फीवर होता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। ओके, जैसे अगर आपको फीवर है 101, ओके, तो 101 क्या? तो डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका डिफिनीशन क्या होगा टेम्परेचर का? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई साहब? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हम लोगों ने देख चुका है, और ये होता है केल्विन के। लेकिन इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस, बट इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड नहीं, और लिखते हैं, दोनों में मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए एक फॉर्मूला देखते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऐसे अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पता है तो कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? तो देखना, तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब आपको अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है तो आप उसमें 273.15 को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आपको केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, एक पहले इसको नोट कर लीजिए, ऐसा यूनिट इसका, फिर इसको मेजर करते हैं रिलेशन। अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल जिसमें तीनों में हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
टेम्परेचर को तीनों स्केल में देखते हैं, केल्विन स्केल पे कितना आएगा, और फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आएगा, और डिग्री सेल्सियस स्केल पे कितना आएगा। जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग को पता है रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। चलो अब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग को डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहला डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चलो कन्वर्ट करो, 9/5 इंटू 25 प्लस 32। अब इससे ये गया कितना आया, 5 9 जा 45 प्लस 32, यानी ये आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आप रूम टेम्परेचर को बोल रहे हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रूम टेम्परेचर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 273.15 इक्वल टू 298.15 केल्विन। और जो अप्रॉक्स में 298 केल्विन भी लिखा रहता है बुक वगैरह में, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे अगर रूम टेम्परेचर पे दिया रहता है तो वो जनरली 298 केल्विन, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही गिवन रहता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग ये देखते हैं कुछ रिलेशंस, जैसे कुछ यूनिट्स का रिलेशंस एक दूसरे में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स। कुछ कन्वर्जन्स जैसे एक किसी जैसे लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके कई यूनिट्स हैं, वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे आपको ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो याद रखने हैं। जैसे लेंथ का 1 माइल 760 यार्ड, 1 यार्ड 3 फीट, 1 फुट 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, और जब 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे हम लोग ऐसा यूनिट तक आ गए। ठीक है, तो ये सारे लेंथ के यूनिट्स। फिर मास का देखिए 1 टन मतलब 1000 kg, 1 क्विंटल 100 kg, 1 kg। अब पाउंड में, पाउंड को LV से डिनोट करते हैं, 2.205 पाउंड, 1 kg 1000 ग्राम। फिर प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 atm इक्वल टू 760 टॉर, 1 atm इक्वल टू 760 mmHg, इसका मतलब 1 टॉर इक्वल टू 1 mmHg हो गया। 1 atm इक्वल टू 76 cmHg, और 1 atm को ऐसा यूनिट पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, जूल, लेकिन उसको हम लोग कैलोरी, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस है। अगर इनके अलावा कुछ कन्वर्जेंस हो, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे करें। ठीक है, अब देखना कुछ जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं कि किसी भी मेजरमेंट के 2 टर्म होते हैं। तो एक पहला कौन टर्म होता है, तो एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, सॉरी 2 पार्ट होता है। पहला एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, दूसरा यूनिट होता है। तो अब नेक्स्ट जो है सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें ये देखना है। जैसे अगर आपको दे दिया कि कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अच्छा, इस कन्वर्जन को हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट फैक्टर मेथड में हम लोग किसी को भी ऐसा यूनिट से पहले रिलेट करके फिर दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ऐसा यूनिट ही दिया हुआ है, कन्वर्ट 2.5 किलोमीटर इनटू मीटर। अब देखना ये क्वेश्चन आपके सामने है,
कन्वर्ट 2.5 किलोमीटर इंटू मीटर। बहुत ही आसान है भाई, सबको पता है कि 2.5 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखना, अब इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ओके, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर को इसके डिनोमिनेटर में ला लेते हैं, यानी 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर, तो देखना एक रिलेशन आ गया इन दोनों में, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इसको अब हम लोग बोल देंगे कन्वर्जन फैक्टर। अब क्या करना है, बस 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर इनटू जितना गिवन है, क्या गिवन है भाई साहब, 2.5 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 2500 मीटर आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड से कन्वर्ट करते हैं। अब देखना, अगर कन्वर्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 2.5 मीटर स्क्वायर ओके इन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। कन्वर्ट 2.5 मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल, फिर यूनिट फैक्टर मेथड का ही आप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई साहब, तो आप लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कोई नहीं भाई, 1 मीटर को आप नीचे ले लीजिए, तो इसको अब हम लोग बोल देंगे कन्वर्जन फैक्टर, तो 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। अब देखो, अब हमको चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। कोई नहीं, करना है तो क्या हुआ, तो एक बार और हम लोग लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। अब देखो कितना हो गया, 10 टू दी पावर 4, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 1 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास है कितना, 2.5 मीटर स्क्वायर। चलिए पुट कर दीजिए, कैंसिल हो गया, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं रटना कि यस क्या बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया, लेकिन रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं। ऐसे हम लोग फटाफट, अगर रटोगे तो शायद भूल जाओगे कभी, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब अगर मीटर क्यूब में दिया हो, चलो भाई 2.5 भी बार बार क्यों रहे, इस बार हम लोग ले लेते हैं 3.8 और मीटर क्यूब नहीं, उल्टा कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लो, मीटर क्यूब नहीं, अब सेंटीमीटर क्यूब ले लो, इसको कन्वर्ट करो तो मीटर क्यूब में आता है ना क्वेश्चन। सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, पूछ दिया ऐसा यूनिट में, तो कैसे कन्वर्ट करें। तो चलो देखो अब कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना उसी से, यहीं से स्टार्ट करो कन्वर्जन फैक्टर बनाने के लिए। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर ही लिखेंगे। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, अब कन्वर्जन फैक्टर इसको नीचे करके बना लीजिए। कन्वर्जन फैक्टर 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर। अब इसका क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, इसका मतलब आपको पता ही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। गुड, सोच लिए थे ना, और नहीं सोचे थे तो वेरी गुड गधे। देखो तो कन्वर्जन फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब बाई, अब 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है भाई साहब आपके पास 3.8 सेंटीमीटर क्यूब। पुट कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब आंसर। यानी 3.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। या फिर उल्टा हो, मीटर क्यूब हो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट आपके पास अब जो है, ये तो मीटर सेंटीमीटर क्यूब में ही रह गए हम लोग। अब देखना कुछ और क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि नैनोमीटर में दिया हुआ है।
और उसको बोला कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 5 नैनोमीटर इनटू सेंटीमीटर। अब नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, याद ही नहीं है वैल्यू, तो कोई बात नहीं, नैनोमीटर को पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। चलो कन्वर्ट करो, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, होता है ना। तो कन्वर्जन फैक्टर बना लीजिए आप, 10⁻⁻9 मीटर बाई 1 नैनोमीटर, है ना। अब कितना लिखा हुआ है भाई, इन 5 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, तो ये आ गया 10⁻⁻9, सॉरी 5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब बोलो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो नाउ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब 10⁻2 को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब चाहते हैं आप डायरेक्ट कर लें, तो चलो डायरेक्ट भी कर सकते हो। और आपने क्या बनाया, 1 नैनोमीटर। डायरेक्ट कन्वर्ट करने का मतलब एक ही स्टेप में, ये 2 स्टेप लंबा हो जा रहा है, क्यों, 3-4 स्टेप वाला भी आ सकता है, तो 2 ही स्टेप में अगर करना हो तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू आप क्या लिख लीजिए, 10⁻⁻9 मीटर। कन्वर्जन फैक्टर बनाइए, 10⁻⁻9 मीटर बाई में 1 नैनोमीटर इनटू, अब देखो मीटर आ गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर का सेंटीमीटर में ले लो भाई रिलेशन, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो ये भी आ गया। अब कितना गिवन है, तो 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर गैनोमीटर, और मीटर मीटर भी गयो, तो क्या बचा भाई साहब, 5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, आसान है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स को पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। मतलब कन्वर्जन फैक्टर एंड डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना सिखाएंगे, जैसे केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करें, ओके।